परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लवन नर्मन खाग्र पातई छेल्यावलोक हसतैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयाम चकार। भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाई, बाहें फैलाई, गोपियों के हाथ पकड़े और ठाकुर जी गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। जहाँ काम विराजमान है ऐसे काम को जगाने के लिए भगवान ने उन अंगों का स्पर्श किया। थोड़ा समय बीता और गोपियों में मान पैदा हुआ और गोपियों में मान देख करके भगवान किशोरी जी को लेकर अंतर्धान हो गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ी दूर भगवान किशोरी जी को ले गए। पुष्पों को चुन करके ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण श्याम बनाए। राधा ही पहिराए प्रभु सादर बैठे कुंज गलिन माँ सुंदर। किशोरी जी का बढ़िया सा श्रृंगार कर दिया। किशोरी जी से बोले अब थोड़ी और दूर चलो, गोपियाँ खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। किशोरी जी बोली हम चले तो सही पर हमारे पैर काम नहीं कर रहे हैं। चलना चाहती है पर चल नहीं सकती। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे कंधों पर बैठ जाओ, हम तुम्हें लेकर के चलें। ये सुनकर के कामदेव प्रसन्न हो गया कि अगर कंधों पर बिठा लिया तो विजय हमारी हो जाएगी। और जैसे ही किशोरी जी बैठने को तत्पर हुई उसी समय श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। किशोरी जी अचेत होकर के गिर गई। अब तो चेतना आई तो रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी। आनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ गोपीनाथ भगवान, बोलो गोपीनाथ भगवान की जय हो। रमण राधा रमण भगवान, बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। प्रेष्ठ राधा वल्लभ सरकार, बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय हो। क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज माने श्री बांके बिहारी लाल। ये चार स्वरूप हैं और ये चारों दो दो की जोड़ी में बैठे हैं। भगवान गोपीनाथ राधा रमण जी पास पास में हैं और श्री बिहारी जी और राधा वल्लभ जी पास पास में हैं। दोनों की समान दूरी है, दो दो करके वृंदावन में अलग अलग विराजमान हैं। भगवती ने पुकारा, किशोरी जी ने। इधर से गोपियाँ खोज करती हुई भगवान की चली जा रही हैं। वृक्षों से, लताओं से, तुलसी से, पुष्पों से पूछती हैं श्याम सुंदर कहाँ हैं। पूछती हुई जा रही थी। हे अशोक चंपा कचनारी तुम देखे कतहु बनवारी। हा पवन पतो कछु दीजे जीवदान जस गोपिन लीजे। हे अशोक, हे चंपा, हे कचनारी, सबसे पूछती है, तुलसी से पूछती है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों में प्रीति रखने वाली, हे कल्याणी, हे तुलसी, बताओ ठाकुर जी कहाँ हैं। ठाकुर जी का सबसे ज़्यादा पता तुलसी मैया को होता है। जहाँ ठाकुर जी होंगे वहाँ तुलसी जरूर होगी, इसलिए तुलसी जहाँ होगी वहाँ ठाकुर जी होंगे, ऐसी प्रीति है। इसलिए तुलसी को लोग कंठ से लगा के रखते हैं। कंठी बोलते हैं ना, गले में कंठी पहनी जाती है। तो कंठी जिनके गले से लगी है समझ लो ठाकुर जी के गले ही से लगे हैं। तो तुलसी हमेशा पहननी चाहिए। तुलसी पहनने वाला कभी नरक में नहीं जाता, तुलसी पहनने वाला हमेशा पवित्र रहता है। इसलिए तुलसी सबको पहननी चाहिए। यज्ञोपवीत धारे तुलसी
कंठ देश में यज्ञोपवीत की तरह तुलसी धारण करनी चाहिए। जैसे यज्ञोपवीत, आजकल लोग यज्ञोपवीत ही नहीं पहनते हैं, तो तुलसी का पहनेंगे। तुलसी से पूछा, चली जा रही थी, पूछती भगवान श्याम सुंदर के बारे में, राधा रानी के बारे में, कन्हैया ले चल पल्ली समरिया ले चल पल्ली पार। हे श्याम सुंदर, इस दुख से मुझे पार करो और वहाँ बुला लो जहाँ राधा रमण भगवान विराजमान हो, जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, समरिया ले चल पल्ली ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली। जहाँ राधा कृष्ण भगवान विराजमान हो वहाँ निकल। ऐसे खोजती चली जा रही और जाकर के राधा रानी के पास पहुंची, किशोरी जी के पास पहुंच के लीलाएं प्रारंभ करी हैं। फिर किशोरी जी को साथ लेकर यमुना जी के तट पर पहुंचकर भगवान को पुकारना शुरू किया। 19 श्लोकों में ठाकुर जी को पुकारा है। भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियाँ लिपट चिपट गई ठाकुर जी को चुनरी के आसन पर बिठा करके भगवान से प्रेम की परिभाषाएं पूछी है। बड़ा सुंदर संवाद गोपियों का कृष्ण का हुआ है। फिर भगवान ने महारास प्रारंभ किया, एक गोपी एक कन्हैया, एक गोपी एक कन्हैया, इस तरह से दिव्य रास प्रारंभ किया।